आइए आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 को देखते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें क्या करना है कि रूट्स निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक और फॉर्मूला भी होता है जिससे कि हम रूट्स निकाल सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये हमारा एक्स का एक फॉर्मूला है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकलता है तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमको फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। रूट्स मीन्स होता है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या आएगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज कैसे करेंगे? यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -10 है। ठीक है, तो हमारा आता है 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 2 जा 10। ठीक है, यहाँ पर -10 है तो -5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू -10। एंड यहाँ पर हमारा -3 सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए, तो हम 2 - 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है -3। ठीक है, तो इस तरह से -3 और 10 का जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारा आता है 2 एंड -5। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर बीच में इज इक्वल टू है तो या का सिंबल, यहाँ पर बीच में 0 है तो यहाँ पर और का सिंबल देते चलेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है? तो यहाँ पर x कॉमन है। ठीक है, तो x यहाँ पर कॉमन हो गया, x माइनस 5 हमारा बच गया अंदर में, माइनस 2 यहाँ पर कॉमन हो गया, x माइनस 5 यहाँ पर फिर से कॉमन हो अंडर में हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दोनों सेम है, कॉमन कॉमन। ठीक है, तो कॉमन को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर x माइनस 5 कॉमन हो गया एंड x माइनस 2 यहाँ पर दोनों में फिर से कॉमन था तो ये भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा अलग अलग आ गया। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 5, और यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया प्लस 2। ठीक है, तो इस तरह से रूट्स क्या आ गया हमारा? तो फर्स्ट रूट आया 5 एंड सेकेंड रूट आया 2। तो इस तरह से रूट्स हमारा आ गया। सेकेंड क्वेश्चन पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हमको फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जा -12। अब देखते हैं कि कैसे हमारा 12 आता है, -12। ठीक है, तो -12 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आता है 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12। लेकिन 6 और 2 का डिफरेंस हमारा आता है 4, लेकिन यहाँ पर हमको चाहिए +1 एंड 4 - 3 इज इक्वल टू होता है हमारा 1। तो 4 3 जा यहाँ पर 12 हो गया। ठीक है, 6 2 जा 12 आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 2x कॉमन हो गया। 2x कॉमन यहाँ से निकला तो यहाँ पर x हमारा अंदर में रह 2x हमारा कॉमन हो गया। इसके बाद क्या अंदर रह गया, तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2x कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 अंदर में रह गया। यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो माइनस दोनों जगह है, तो यहाँ पर -3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -3 यहाँ पर कॉमन हो गया तो अंदर में रह गया x। इसके बाद है हमारा -3 कॉमन तो 2। ठीक है, तो ये x प्लस 2, क्योंकि माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर फिर से हमारा माइनस आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉमन क्या है, तो यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 2, तो यहाँ पर 2x प्लस 2 की जगह पर 1x प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे अलग अलग, तो यहाँ पर फिर से ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया -2, फर्स्ट रूट हो गया हमारा। सेकेंड रूट क्या आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू करेंगे तो हमारा 3/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट रूट -2 एंड सेकेंड रूट 3/2, ये दो रूट हमारा आ गया है। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म √2, सेकेंड में ये +7 है, थर्ड में 5√2। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, √2 मल्टीप्लाई 5√2 इज इक्वल टू हमारा हो जाता है √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2 एंड 5 है हमारा, तो 5 2 जा आ गया 10। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर हमको 10 आना चाहिए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा फैक्टर्स, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फैक्टर्स हमारा आ गया है, अब इसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x कॉमन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रह गया √2x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो हम सभी जानते हैं कि ये जो 2 होता है इसका मतलब होता है √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रूट खत्म हो जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस √2 कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, √2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2x, √2 यहाँ पर कॉमन हो गया तो 5 पर आ गया हमारा यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, √2x प्लस 5 यहाँ पर कॉमन है, √2x प्लस 5 ब्रैकेट यहाँ पर x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर √2x प्लस 5 और x प्लस √2 टू फैक्टर्स आ गया है, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये +5 इधर आके -5 अपॉन √2, ये फर्स्ट रूट हमारा आ गया। सेकेंड रूट क्या हो जाता है, सेकेंड रूट है हमारा x इज इक्वल टू -√2। ठीक है, तो एक हमारा आया -5/√2 और सेकेंड हमारा आया -√2। ठीक है, तो इस तरह से दो रूट्स हमारा आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 8 हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 8 एलसीएम हो गया तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है, इसके नीचे भी यहाँ पर 1 रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 8 जो है हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो हमारा रह गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16 हमारा हो जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 4 4 जा 16 एंड 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो फैक्टराइजेशन हमारा आ जाएगा 16x² माइनस 4x
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 16 बन जा 16 हमारा आता है, एंड 4 माइनस 4 से जब ऐड हो, ठीक है, तो माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस 8x। तो यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, 4x विल बी कॉमन, यहाँ पर 4x माइनस 1, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 दोनों जगह कॉमन है, तो 4x माइनस 1 एक फैक्टर हमारा आ गया। सेकेंड फैक्टर 4x माइनस 1, ठीक है, तो दोनों हमारा सेम फैक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा हमारा, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और एक और है हमारा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दोनों में सेम रूट आएगा, ठीक है। 4x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1/4। फिर से यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इस तरह से दोनों x का जो हमारा वैल्यू आया वो सेम आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है हमारा, फर्स्ट का लास्ट है, ठीक है। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो इसका 10 प्लस 10 इज इक्वल टू होता है हमारा 20, एंड 10 10 जा 100, तो हमारा जो है फैक्टराइजेशन सिंपल है। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा 10x, यहाँ पर 10x कॉमन हो गया, तो 10 10 जा 100 हो जाएगा। x मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर 10x यहाँ पर कॉमन हो गया है, माइनस 1 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, और फिर से माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज माइनस। अब यहाँ पर अलग अलग कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर 10x माइनस 1 फिर से, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग सेपरेट, दोनों को अलग अलग है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एंड फिर से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 इधर जाकर प्लस 1 हो गया, तो 1/10 हो गया हमारा x का वैल्यू, फर्स्ट रूट आ गया। यहाँ पर भी x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 1/10, तो दोनों रूट जो है वो सेम आया यहाँ। ठीक है, तो इस क्लास में आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।